हर्ष, बताइए आज कौन से आंकड़े नंबर्स लेकर के आए, खासतौर से आरबीआई की पॉलिसी की रोशनी में जो 2-3 सेक्टर सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं, ऑटो, रियल्टी या बैंक की बात करें अगर हम तो, या एनबीएफसी, तो इनमें से किसको चुना आपने? आज किस चीज़ पर आप अपने आंकड़े लेकर के आए? जी, आज हम लोग वही सर जो आप बता रहे ट्रेंड को फ्रेंड बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, रियलिटी सेक्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आप देखिए क्या शानदार मूव रहा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। जो इंडेक्स है पिछले 5 दिनों में करीब 9% भागा है और एक दिन के अंदर 4% की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। अब आप देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यही है कि रेट कट से रियलिटी जो स्टॉक्स में क्या बूस्ट आगे आने वाले दिनों में भी और देखने को मिलेगा। अभी स्ट्रेंथ और बाकी है यहाँ पर। तो देखिए रेपो रेट में जो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, काफ़ी बड़ी कटौती की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो कैश रिजर्व रेशियो है वो भी 1% कम करने का यहाँ पे ऐलान किया गया। और इसका सीधा फायदा ना सिर्फ होम बायर्स को मिलेगा बल्कि जो डेवलपर्स होते हैं, जब सीआरआर में कटौती होती है तो वहां पर साफ तौर पे जो बेसिकली जो लिक्विडिटी होती है वो वहां पे भी पहुंचती हुई दिखती है यहाँ पे जो। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त नकदी पहुंचती हुई दिखेगी। अब हम लोग आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स लेके आते हैं एक एक करके यहाँ पर। तो देखिए कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर और उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुमानित ग्रोथ देखने को मिल सकती है FY26 के लिए भी रियलिटी स्टॉक्स में। अब देखिए कितनी सालाना वृद्धि हो सकती है परसेंटेज वाइज वाई ऑन वाई बेसिस पे 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस सेक्टर में। लॉन्च जो है वो करीब करीब 140 मिलियन स्क्वायर फीट के यहाँ पर लॉन्च होते हुए दिखेंगे और 1.7 लाख करोड़ यहाँ पर तो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है। ये बेसिकली 1.7 लाख करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और इसके साथ ही अगर हम लोग अगले ग्राफिक्स लेके आए तो देखिए कौन कौन से लॉन्च है। Q1 की अगर हम लोग FY26 की बात करें तो प्रेस्टीज गाजियाबाद के अंदर 6500 करोड़ का लॉन्च है यहाँ पर। ओबराई की बात करें गोरेगांव टावर में करीब 970 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होता हुआ दिखेगा। और डीएलएफ में भी प्रीवाना प्रोजेक्ट जो है 10,000 करोड़ का है यहाँ पर। इसके अलावा अब एक और इसमें हमने एक चीज और ऐड करी है यहाँ पर, जो CLSA की रिपोर्ट आई है। CLSA ने करीब 5 स्टॉक्स के ऊपर अपना नजरिया पेश किया है, जिसमें पहला जो है यहाँ पर इनको जो पसंद आ रहा है वो प्रेस्टीज स्टेट पसंद आ रहा है। आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने यहाँ पर रेटिंग दी और टारगेट जो है 2,380 रुपए का दिया है, जो कि अभी मौजूदा भाव से काफी ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो है लिस्ट में यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है और यहाँ पर जो टारगेट है 2,270 रुपए का यहाँ पर दिया गया है। तीसरा स्टॉक CLSA को कौन सा पसंद आ रहा है, यहाँ पे सनटेक रियलिटी पसंद आ रहा है और यहाँ पर भी वही आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, 625 रुपए का टारगेट दिया है। और इसके अलावा 2 स्टॉक इनको और पसंद आ रहे हैं, हालांकि उसका टारगेट नहीं इन्होंने शेयर किया, लेकिन उनको लगता है कि आने वाले दिनों में DLF और फिनिक्स मिल्स को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। चलिए, तो ये वो शेयर हैं, करीब करीब मुझे लगता है 5 शेयरों पे आपने टिप्पणी की। प्रेस्टीज, गोदरेज, सनटेक रियल्टी, DLF और फिनिक्स मिल्स, ये तमाम जो है ये आपकी स्क्रीन पर जो है टारगेट के साथ चीज़ें आ रही हैं। सर, आपका पसंदीदा रियल्टी शेयर कौन सा है और रियल्टी का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं और आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं? CLSA के जो पसंदीदा शेयर हैं उनमें से कुछ पसंद आ रहा है या आपका कुछ दूसरा पसंदीदा शेयर है? पसंद की बात करें और फ्यूचर की बात करें तो 1 मिनट लूंगा सर, अगर इजाजत हो तो। अरे सर मुझे ना हर्ष जो रिसर्च लेकर आते हैं पहली बात तो बहुत पसंद आती है। फ्यूचर की बात करें तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मगर सर एक प्रॉब्लम है मुझे, और मेरा जब भी नेक्स्ट बार स्टूडियो विजिट होगा ना सर, एक गुजारिश रहेगी, प्लीज मुझे 10 से 15 मिनट ना आप अकेले दे दीजिएगा हर्ष के साथ। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जीवन में ऐसी क्या परेशानी है कि ये कभी स्क्रीन पे मुझे हंसते हुए नहीं दिखे। मतलब अगर कोई ऐसी बात है जो शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर लीजिए। ये जब भी आते हैं काम बहुत अच्छा करते हैं, मगर ये इतने सीरियस होते हैं ना कि ऐसा लगता है हेडमास्टर साहब आ गए हैं और असली में अनाउंसमेंट कर रहे हैं और चले जाते हैं। तो भाई खुश रहो, अच्छे काम कर रहे हो आप, ऐसे मतलब दुखी क्यों रहते हो आप? बहुत सीरियस रहते हो। चलिए सर, ये तो जवाब तो सुन लीजिए सर, बताइए हर्ष, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, वो लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि किससे दोस्ती हो गई थी मेरी बचपन में, वो गौतम गंभीर पे अटके हुए हैं। गौतम गंभीर पे अटके हुए हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं भाई, बड़ी डिमांड आ रही है आपकी जो है थोड़ा मुस्कुराहट की, तो मुस्कुराते रहा कीजिए। जीवन में जो है पता नहीं कब क्या, सबके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हैं, तो जब जब मौका मिले खुल के हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए और ये पॉजिटिविटी ही आती है इससे। तो आप मुस्कुराइए तो हम लोगों के अंदर भी थोड़ा और ऊर्जा भरेगी। तो जी सर, रजित सर बस एक रजित जी को थैंक यू बोलना चाह रहा था, जो उन्होंने तारीफ करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वाह जी रजित सर। एक चीज आपको बता देता हूँ, आपके अंडर जो ट्रेनिंग हो रही है ना,
मतलब आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आप अकेले ही अमिताभ बच्चन बनेंगे। ये जितने के सारे जो ट्रेन हो रहे हैं ना सर, ये एक एक अमिताभ बच्चन निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हर्ष भी आप हल्के में मत ले लीजिएगा। सर सर ये भी ये सब पहले से ही भारी हैं सर, है ना। हम तो मतलब बस हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं यहाँ चुपचाप, है ना। ये पहले से ही बड़े वजनदार, है ना। अब तो वैसे भी अब दौर जो है नए नए उनका है, तो हर्ष जो है मतलब जो है पहले से ही काफ़ी भारी है और भारी होते जा रहे हैं नियमित नहीं रूप नहीं से। सर, विपुल सर जो है हमारे हमेशा से सीनियर, हम लोग हमेशा से सीखते हैं उनसे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि जितना फ्रीडम देते हैं उतनी मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अरे ये तो बड़प्पन है हर्षा का। तो हर्ष जो है वो हर्षित रहें। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं रशीद सर। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली क्या टाइम लग जाएगा, बट हाँ एक पॉइंट है सर, और ये पॉइंट मैं सर रखना चाहूंगा। आई डोंट नो ये राइट फोरम है कि नहीं है। एक सर आपके लिए जो बात, आपके कॉम्पिटिटिव चैनल्स हो, कोई और टीवी चैनल हो, क्योंकि सर हम लोग तो रेडियो, न्यूज प्रिंट हर जगह जाते बिल्कुल। हैं। सर एक चीज जो मुझे हमेशा सुनने को मिली है ना, और आप बहुत लोगों के सीनियर्स हैं सर, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके आप सीनियर्स हैं सर। हर जूनियर ने, मतलब आई हैव नेवर, क्योंकि यूजुअली थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता है किसी एंकर के बारे में, नोबडी ट्रीट्स यू एज अ कंपटीशन, एवरीबडी ट्रीट्स यू एज अ गुरु। और ये सर बहुत रिमार्केबल अरे बात सर है ये सर कि मैं बड़प्पन है। आपके बहुत अगर क्लोजेस्ट कंपटीशन, क्योंकि सर बात सबकी होती है सब जगह, हाँ ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही बात है। तो नोबडी हैज एवर कम अक्रॉस और कभी मुझे ये बोल दिया कि अरे क्या काम करते हैं। सब ये बोलते हैं साहब इनसे सीख के ही निकले हैं आप। अरे तो सर ये आपके लिए भी ना सर, एक जो हर्ष अभी बात बोल रहे हैं ना, ये एक्चुअल बात है। और सर थोड़ा बहुत तो हम भी सीख लेते अरे हैं। सर आप मतलब अब सर अब एम्बैरेस कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ से। पर थैंक यू, जो लोग भी मतलब कुछ कहते हैं, तो हर कोई मतलब अच्छी बात, मतलब अपने जीवन में किसी के मतलब दिल से जाने अनजाने में भले किसी को चोट लगी हो, ठेस पहुंची हो, कोशिश यही रही है जीवन में किसी को मेरी वजह से कोई ठेस ना पहुंची हो, तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है अगर कुछ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं तो। और मैं तो सभी के लिए पॉजिटिव रहता हूँ सर, तो थैंक यू। और सर अब बस इस टॉपिक को मुझे छोड़ के हर्ष को पकड़ लीजिए आप। सर प्रेस्टीज एस्टेट्स की अब बात कर लेते हैं। देखिए प्रेस्टीज एस्टेट जिस तरीके से मूव कर रहा है और जो नए प्रोजेक्ट्स ये लेकर आ रहे हैं ना, तो जो ये टारगेट्स की बात हो रही है वो टारगेट्स बहुत रीजनेबल लग रहे हैं। और दो वैल्यूएशन टर्म्स में थोड़ा सा एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है, बट उसको हम निगेट कर सकते हैं। इसमें सर अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप इसको एज ए ट्रेडिंग बेट भी लेते हैं तो बहुत नियर टर्म में आपको 1906 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 2160 रुपए। इसके साथ साथ सर एक और स्टॉक जिसको मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता हूं, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उसकी पेडिग्री है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। आप देखें सर, इनका टाइमलाइन, इनका लैंड बैंक दोनों ही बहुत ही उम्दा है। और रेरा में यूजुअली हमने इनकी बहुत कम ही कोई कंप्लेन या ऐसी कोई बात सुनी है। ट्रेडिंग बेटा आपने लोअर लेवल्स पे लिया था तो 2560 रुपए तक के लिए आप इसको एक बार होल्ड कर सकते हैं। और अगर मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे, अगर मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चल रहे हैं तो 2980 से 3060 रुपए इज ऑन कार्ड्स। इसके साथ साथ मेरा पर्सनल फेवरेट अगर आप पूछें तो मेरे को सर बहुत अच्छा लगता है डीएलएफ। और उसके पीछे सर बेसिक कारण है कि प्रैक्टिकली हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो हमने गुड़गांव को बड़ा होते हुए देखा है, और गुड़गांव का बड़ा होना डीएलएफ ने किया सर बहुत ही उम्दा। और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये बात पता है। आज हम डीएलएफ की बात करें तो एक और चीज शेयर कर देता हूँ सर, द एंटायर मेट्रो ऑफ गुड़गांव वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय डीएलएफ, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया था। और सर अगर आप उसकी पोजीशनिंग देखेंगे ना, तो वो डीएलएफ के हर प्रोजेक्ट से होती हुई जाती है और फिर आगे दिल्ली को एंटर करती है। तो इस किस्म का विजन है सिंह साहब के पास। डीएलएफ मुझे वैल्यूएशन कंफर्ट ही देता है। डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स आप देखें, टू नेम सम, कैमेलिया और ये सब, गुड़गांव में जिस तरीके से ये उसको बेच रहे हैं, बहुत अच्छा अपसाइड इसमें आप देख सकते हैं। मैं इसमें ये बोलूंगा कि आप इसमें ट्रेडिंग बेट तो नहीं ही मान के चले, अभी इसका अपसाइड बहुत बाकी है। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी इसको होल्ड करते हैं तो 1200 से 1250 लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय जो है यहाँ पर ओवरऑल रियल्टी सेक्टर को लेकर के निकल करके आ रही है। तो हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए। और ये बिल्कुल आज के ट्रेंड में है, और जो है ट्रेंड के साथ रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
तो आपके लिए बस यही सलाह है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जो आपके नाम में है ना, तो आपके नाम को ही मतलब आपको बस उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करना है। तो हर्ष जो है हर्षित रहें हमेशा। इस सेगमेंट को इसी के साथ करते हैं समाप्त।